हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें व्यास जी कहते हैं कि एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा रहा करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका प्रिय भोजन था। फल की समृद्धि से भरे हुए मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फलों को खाने के लिए ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें खाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इन फलों को जरा तोड़कर गिराइए तो सही। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल धरती पर गिरा दिए। गिरते हुए फलों के शब्द सुनकर वह गधे के आकार वाला दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर प्रहार कर दिया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। घुमाने से ही आकाश में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बड़ी तेजी से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत सारे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभ के आकार के दैत्य आए, किंतु भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक मारा। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस तालवन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप गोपियों के लिए बड़ा सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की तरह शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनका नाम ले लेकर पुकारा करते। श्री कृष्ण के वस्त्र सुनहरे रंग के थे और बलराम जी के नीले रंग के। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों और श्वेत श्याम मेघों की तरह शोभा पा रहे थे। लोक में बालकों के जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा एक साथ खेलते हुए उस वन में वो घूमा करते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस धरती पर अवतरित हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वन में घूमा करते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देख एक दिन प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़कर ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छुपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की इस मंडली में बेखटके जा मिला। वह बलराम और श्री कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, इसलिए रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। इसके बाद उन ग्वाल बालों में हरिणा किरीड़ा नामक खेल आरंभ हुआ। ये बालकों का वो खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं और जो सबसे आगे पहुंचता है वही विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नियत स्थान तक ले आता है। इस खेल में सभी बालक सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए और फिर से वहां से लौट चले। लेकिन दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह तो इसी अवसर की तलाश में था। वो चलता ही गया, कहीं रुका नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की तरह उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा
कि उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा था, मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था, आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छुपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? ये दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होंठ मंद मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, इसलिए उनसे बोले, सर्वात्मन, ये क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्यों की तरह प्रयास करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों से भी गुह्य पदार्थ हैं। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हुए हैं। अप्रमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। इसके बाद मनुष्य भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से आंखें लाल करके उसके मस्तक पर एक जोर से मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। उसका मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ धरती पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देख ग्वालबाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में वापस आ गए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बढ़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, ये इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतनी प्रसन्नता हो रही है? तब श्री कृष्ण को अत्यंत आदरपूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद जी ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं, अर्थात वर्षा करते हैं। उस वर्षा से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौवें इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हष्टपुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा काल में सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ ये उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का ऐसा कहना सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को क्रोधित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग न तो खेती करते हैं और न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये कौवे ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, इसलिए उसका वर्णन सुनिए। कृषि, व्यापार और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य
एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वो इस लोक में या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है, जो हमारे लिए परम आश्रय है। इसलिए हमें गिरियज्ञ और गोयज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो ये गौवे और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्रयुक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ हल पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरियज्ञ और गोयज्ञ का अनुष्ठान करें तो सबसे उत्तम होगा। इसलिए बाबा, मेरा तो विचार ये है कि आप लोग तरह तरह की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। अगर आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवें और गिरिराज गोवर्धन बहुत प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से खिल उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वो तो बहुत सुंदर है। अब हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। फिर गौओं और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की तरह गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। इसके बाद गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनवांछित वरदान पाकर गिरियज्ञ की समाप्ति करके फिर से अपने व्रज में लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इधर इंद्रयज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वर्षा से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह वर्षा के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़ी तेजी से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौवें अपने अपने प्राण त्यागने लगी। कुछ गौवें अपने अंक में बछड़ों को छुपाकर खड़ी थीं। जल की तेज धारा बहने से कितने ही गौओं के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही हों। भगवान ने देखा कि गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण व्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार सोचा, लगता है कि सब देवराज इंद्र की ही करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वो हम लोगों के परस्पर विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त व्रज की रक्षा करनी चाहिए। ये गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं व्रज के ऊपर छत्र की तरह धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया है। आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो।
भगवान के ऐसा कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लाद कर अपनी गौओं और बछड़ों के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गईं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रिज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और आश्चर्यचकित दृष्टि से उन्हें देखते रहे और वे प्रेम पूर्ण निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के ब्रिज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से सभी गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, किंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। उससे गोकुल की पूरी तरह रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से ही रोक दिया और बादल हट गए। आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर फिर से अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर उनकी ये लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया, ये जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रिज में आए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।